हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको बताने जाऊँगा ये क्लास 8 हो गया। क्लास 8 जिसमें से ये हमारा सामाजिक विज्ञान है, ये हमारा 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है 2024-25 वाला, जिससे कि इसमें से मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा आता है हमारे हमारे अतीत। इसमें से हमारे अतीत आता है, उसमें से मैं आपको अध्याय नंबर 5 अध्याय नंबर 5 है इसका नाम। तो दोस्तों, ये जो आप सब देख रहे हैं अध्याय नंबर 5, जिसका नाम यहाँ बताया गया है कि जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो आइए इसका हम लोग प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे अध्याय नंबर 5, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। बिल्कुल नई किताब का पीडीएफ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न एक में ये जो दिया है ना, सिपाही, वो क्या है, सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के जो लेखक हैं, सिपाही से सूबेदार तक, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सीताराम पांडे, विष्णु भट्ट है, कुंवर सिंह या फिर मंगल पांडे। तो ये हो जो सीताराम पांडे थे, इनके लेखक है। अब यहाँ पर कहा गया है कि अवंती का अवंती बाई, ये जो अवंती बाई जो थे दोस्तों, ये अवंती बाई लोधी का संबंध किस क्षेत्र से था? का झांसी, रामगढ़, कानपुर या फिर लखनऊ। तो ये हो दोस्तों रामगढ़, जिसको हम कहते हैं मंडला के नाम से जानते हैं, मंडला, इस क्षेत्र के वो संबंध रखते थे। बी नंबर बिल्कुल सही है। आइए अब यहाँ पर देखिए क्या है, तात्या तात्या तोपे किस राज्य के सेनापति, कौन से राज्य के? झांसी, लखनऊ, कानपुर या फिर मेरठ है। तो ये हो जाता है कानपुर के वो क्या थे? सेनापति, राज्य के सेनापति थे। चलिए अब यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा है कि खुदरा राज स्थित था, आखिरकार कहाँ पर यह स्थित था? तो क्या ओडिशा। देखिए यहाँ पर कहा है कि ओडिशा के दक्षिण पूर्व में बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली। तो ये हो जाता है ओडिशा के दक्षिण पूर्व में ये हमारा स्थित है। चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में कहा गया हमसे कि कंपनी के भारतीय सैनिक समुद्र पार क्यों नहीं जाना चाहते थे? कंपनी के भारतीय सैनिक जो थे दोस्तों, तो लिखना है कि सामाजिक कारण से, आर्थिक कारण से, साधनों की कमी के कारण या फिर शारीरिक अक्षमता के कारण। तो ये हो दोस्तों हमारा सामाजिक कारण से वह नहीं जाना चाहते थे, ठीक है। चलिए करते थे, ठीक है। आइए इसी तरह से देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। आइए इसमें से ए में कहा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, यहाँ पर आप सबको भरना है 1858, कितना? 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया था। इसी तरह से बी में दोस्तों का है सन सन 1858 के कानून द्वारा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को यहाँ पर भरना आपको भारत मंत्री रूप में नियुक्त किया गया। किसके रूप में? भारत मंत्री के रूप में। आइए अब का है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश कंपनी ने, यहाँ पर आप सबको लिखना है दोस्तों रंगून, क्या लिखना है? रंगून स्थान पर निवासित कर दिया था। चाहिए अब नंबर डी में कहा कि 1858 ईस्वी के एक्ट, जिसको हम कहते हैं दोस्तों कानून द्वारा गवर्नर जनरल को बायस राय का ओहदा यानी पद दिया गया। यहाँ पर आप सबको दोस्तों लिख लेना है बायस राय का, तो बायस राय। आइए अब का झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सबको भरना है रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। आइए अब इसी तरह से आगे देखो, तो यहाँ पर कहा गया है कि मंगला पांडे को फांसी की सजा कब और किस आरोप में दी गई थी? किस आरोप में? आइए लिखना है कि 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी दी गई थी। मतलब ये जो थे दोस्तों हमारा मंगल पांडे, यह भी बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है।
आइए अब देखते हैं क्या अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों, क्या अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो लिखना है कि अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। इस संबंध में उन्होंने निम्नलिखित परिवर्तन किए हैं। पहला परिवर्तन दोस्तों, सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए थे। मतलब ये जो कहा जा रहा है दोस्तों की, मतलब हम इतिहास में बताया गया है कि सती प्रथा जो है वो अंग्रेजों ने ही रोकवाए थे। आइए अब फिर लिखना है कि अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। कौन? तो जब अंग्रेज आए थे दोस्तों, अंग्रेजी भाषा की जो शिक्षा है ना, उसको जम करके वो उनको समर्थन करते थे। कौन? तो अंग्रेज लोग। आइए अब कहा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आप हिंदी भी पढ़े हैं तो हिंदी किसी से कम नहीं है। पहले तो हमारे भारत में संस्कृत चलता था, क्योंकि संस्कृत क्या था, पूरे विश्व गुरु था। क्या था? तो एक पढ़ते हैं विश्व गुरु। पूरे विश्व में क्या था, विश्व गुरु भारत ही था, जब हमारे भारत में जो संस्कृत चलता था। ठीक है। आइए आपका, अवध रियासत को कब और क्या आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था। तो लिखना है कि अवध रियासत को 1856 में कुशासन के आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था। अवध की रियासत अंग्रेजों आखिरी रियासत में से थी। ठीक है। आइए दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में हमसे कहा गया है कि इंडिया, दोस्तों यहाँ पर क्या है, इंडिया काउंसिल किसे कहा गया है, किसे। तो आइए आपको लिखना है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। क्या चीज दोस्तों? तो इंडिया काउंसिल कहा जाता था। आइए अब क्या है, उत्तर भारत में, यहाँ पर दोस्तों क्या है कि उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे। तो लिखना है कि भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र दिल्ली हो गया, मेरठ हो गया, बरेली हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, फैजाबाद हो गया और झांसी हो गया। ठीक है, ये विद्रोह के मुख्य केंद्र थे। आइए अब कहा कि किन किन कारणों से किसान सन 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। तो आइए इसके बारे में आप सबको लिखना है कि गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। अंग्रेजों द्वारा अफीम, चाय, कॉफी, चीनी, जूट और नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा था। इसलिए किसान 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे। कब? तो 1857 में जब विद्रोह हुआ था, उस समय किसान लोग उसमें शामिल हुए थे। आइए अब देखते हैं यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 1824 में, आइए अब इसके आगे कहा है कि 1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से क्यों मना किया। बर्मा जाने से इसके बारे में लिखना है कि 1824 में कंपनी के सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि सैनिकों को लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे, इसीलिए। ठीक है। आइए अब क्या है, सन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए। कौन सा बदलाव किए थे, लिखना है। तो दोस्तों इसके बारे में लिखिएगा कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी अपनी नीतियों में निम्नलिखित
बदलाव किए। पहला पहला लिखना है कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून बनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। किसके? तो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। आइए फिर आप इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखना है कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। तीसरा, भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का फैसला किया। ये 3 पॉइंट आपको लिखना है, ये 3 पॉइंट, ठीक है। ये हो गया दोस्तों प्रश्न क्रमांक 14 का ये उत्तर। आइए अब हमसे एक मिनट रुकिएगा। ये 3 पॉइंट लिखने के बाद फिर आपको चौथा पॉइंट में लिखना है कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं सन 1857 सन 1857 ईस्वी की क्रांति में भारतीय सैनिक क्यों सम्मिलित हुए? क्या दोस्तों भारतीय सैनिक जो थे दोस्तों क्यों सम्मिलित हुए थे? तो दोस्तों लिखना कि भारतीय सैनिकों के साथ असमान व्यवहार, उच्च पदों पर नियुक्त करने से वंचित यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन, डाकघर अधिनियम पारित, निःशुल्क डाक सेवक की समाप्ति आदि कारणों से भारतीय सैनिक 1857 की क्रांति में सम्मिलित हुए थे। कब? 1857 की क्रांति में सम्मिलित हुए, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं 1857 की क्रांति जब हुई थी दोस्तों, तो क्रांति में क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता क्यों चुना? बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता। तो लिखना है कि अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य की ही शासन था। ज्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। इसीलिए 1857 ईस्वी की क्रांति में क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता चुना गया था। कब? तो बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता कब? 1857 में। तो आइए दोस्तों यह प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर है। इसी तरह से यहाँ पर कहा है कि नीचे दिए गए रेखा मानचित्र में 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। मतलब दोस्तों यहाँ पर कहा है आपको मेरठ हो गया, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, झांसी, फैजाबाद, कानपुर, सागर, बनारस और जबलपुर, ये सबको दोस्तों आपको कहा है दर्शाने के लिए। तो आइए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ।